डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है पाठ नंबर 8, ब्लोकस्य पृच्छम किमर्थम नास्ति का पाठ नंबर 2। आज हम इसकी पाठ नंबर 2 में हिंदी अनुवाद करेंगे। आशा है आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसकी हिंदी व्याख्या को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ नंबर 2। ब्लूकस्य व्यवहारेण सर्वे दुखिता भवन। भालू के व्यवहार से सभी दुखी हो गई। परम चतुर शृगालय प्रतिशोधाय संकल्पम अकरोत्। लेकिन चालाक सियार ने उसे बदला लेने का संकल्प ले लिया। स तस्य समीपम गत्वा सनेन अवदत्। वह उसके पास जाकर प्यार से बोला, मित्र, यदि त्वं मत्स्यान् इच्छसि, यदि तुम मछलियाँ खाना चाहते हो, तर्हि मया सह आगच्छ, तो मेरे साथ आओ। लोभी ब्लूकः शृगालेन सह गच्छत्। लालची भालू सियार के साथ आ गया। शृगालय बहु दूरम गत्वा हिमे एकम गर्तम अकरोत्। सियार ने बहुत दूर जाकर बर्फ में एक गड्ढा कर दिया। ब्लूकम च अवदत्, और भालू से बोला, मित्र, अत्र नीचे बहवः मत्स्य सन्ति। यहाँ नीचे बहुत से मछलियाँ हैं। त्वं गर्ते पुंछम निधाय, तुम गड्ढे में पूंछ डालकर शांत भावेन उपविशत, शांति से बैठ जाओ। स्वः कल के बाद प्रभाते यदा पुंछम दृढ़म भवति। कल जब तुम्हारी पूंछ भारी हो जाए, तदा एकम द्वे त्रीणि गणित्वा, तब 1 2 3 गिनकर पुंछम बलेन कर्षिष्यसि, तो पूंछ को जोर से बाहर निकालना। सर्वे मत्स्या बहि आगमिष्यन्ति, सभी मछलियां बाहर आ जाएंगी। लोभी ब्लूकः तथैव करोति। लोभी भालू ने वैसा ही किया। रात्रौ हिमपात भवति। रात को बर्फ गिरी। हिम मंदम मंदम पुच्छस्य उपरि दृढ़म भवति। बर्फ धीरे धीरे उसकी पूंछ के ऊपर दृढ़ हो गई, कठोर हो गई। स एकांते चिंत्यति, तो उसने एकांत में सोचा। स्वः प्रभाते बहून् मत्स्यान् प्राप्स्यामि। कल सुबह बहुत सी मछलियां प्राप्त करूंगा। एकला एव खादिष्यामि, और अकेला ही खाऊंगा। प्रभाते भवति, सुबह होती है। दूरातेव शृगालय पृच्छति, दूर से सियार पूछता है, मित्र ब्लूकः, हे मित्र भालू, पुंछम भारी अस्ति नैवा, क्या पूंछ भारी हो गई अथवा नहीं। ब्लूकः प्रसन्नतया प्रतिवदति, भालू खुश होकर उत्तर दिया, आम आम, हाँ हाँ। मम पूंछः बहु भारी अस्ति, मेरी पूंछ बहुत भारी हो गई है। शृगालय हसित्वा कथति, शृगाल ने हंसकर कहा, तर्हि एकम द्वे त्रीणि गणित्वा कर्ष, तो वह 1 2 3 गिन करके बलेन कर्ष, बल लगा करके, अद्य सर्वे मत्स्या तव एव भविष्यति, तो तुम्हारी ये सभी मछलियां तुम्हारी हो जाएंगी। ब्लूकः दीर्घम निश्वास से गणयति। भालू जोर से सांस लेकर गिनता है। 1 2 त्रीणि, 1 2 3, पूरो बलेन च कर्षति, और पूरा जोर लगा करके खींचता है। तस्य मुखम रक्तम पुनः भवति, उसका मुंह खून से भर जाता है। स पुनः बलेन कर्षति, वह दोबारा जोर लगाता है। अकस्मात् टक, अचानक ही टक,
इति शब्दवती टक नामक शब्द होता है। यह आवाज आती है। भुलुक भूमौ पत्ति, भालू भूमि पर गिर जाता है। स उत्थाय पृष्ठे मत्स्यान् पश्यति, वह उठकर भूमि पर मछलियों को देखता है। एकम अपि मीनम ने, एक भी मछली वहां नहीं दिखाई देती। पुनः यदा पश्यति, वह दोबारा देखता है। तदा स्वपुरुषम न दृष्ट्वा, तो अपनी पूंछ को न देखकर स चिंतति, वह सोचता है। अहो एतत् किम, अरे यह क्या है। कुत्तरमम पुंछम, मेरी पूंछ कहाँ है। स वारम वारम भ्रमित्वा पुंछम, वह बार बार भूमि की ओर अपनी पूंछ को देखता है। अन्वेष्यति, वह बार बार मुड़ करके अपनी पूंछ को देखता है। वराक बुलुक लज्जायां वनम प्रतिगच्छत, भालू शर्म के मारे वन में आ जाता है। तदा पर्यंतम एवं बुलुकस्य वन से, इसके बाद कभी भी भालू के वंश में पूंछ उत्पन्न नहीं हुई या पूंछ नहीं आई। इति कथवा अहि तुंडिक तुष्णिम भवति, यह कह करके मदारी चुप हो जाता है। बाल तस्मई पणकम रुपयम, बालक उसको रुपए पैसे अन्न आदि देते हैं। अहि तुंडिक डमरू शब्दम कृत्वा अग्रे गच्छति, मदारी डमरू बजाता हुआ आगे चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, यह था आज का पाठ। आशा है आप उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में इसकी हिंदी व्याख्या लिखेंगे। धन्यवाद।